राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति
गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित रास पंचाध्यायी के 9वें प्रकरण रास रात्रि में पूर्ण चंद्र दर्शन का वर्णन किया। उससे आगे 10वें प्रकरण का वर्णन उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे। कल कन्हैया बहुत तेज बरसात और बिजली भी बार बार जावे हैं और शरीर भी साथ नहीं देवे, तो कथा बहुत थोड़ी देर करी। तो कथा थोड़ी देर करी तो इससे कन्हैया तुम्हें कोई परेशानी? बोले कन्हैया ने कहा नहीं, मेरे को कथा करे या नहीं करे उससे मेरे को कोई लाभ नहीं है। उसके अपने जीवन में लाभ है। तो ये तेरे अंदर जो कमी है, कोई बात नहीं है, कमी आ गई तो परिस्थिति बस कारण से, तो भगवान ने कहा कोई उसका ऐसा कोई वो नहीं है कि कमी आ गई तो सुधारी नहीं जा सकती है, कोई बात नहीं, आप फिर से सही। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मेरे को इससे कोई, कन्हैया ने कहा कि मेरे को इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ जावे कि कोई मेरी कथा करे तभी मैं उस पर प्रसन्न होमो, कोई मेरे गीत गावे तभी मैं प्रसन्न होमो। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी अपनी इच्छा है जिस पर प्रसन्न हो, जैसे हो, ये मेरी अपनी इच्छा है। हाँ, तेरे को प्रयास करना चाहिए, जीव को प्रयास करना चाहिए कि प्रभु किस तरह मुझसे प्रसन्न हो जाए। मैं तो प्रयास करती रहे गोपी, और प्रयास करने पर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मिलूँ, एक दिन निश्चित मिलता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्यों? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी त्यों तैसी। अब कोई जावे तो द्वारकाधीश के मंदिर में या गणेश जी के मंदिर में और उसके ध्यान में अपना शत्रु ही रहा आवे,
तो उसको भगवान उसी का दर्शन दे में गणेश जी बाबा द्वारकाधीश भगवान की। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष में सत्य का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वो भी प्रयास करो, मेरा नाम गाती रहो और आगे बढ़ती रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो। प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो। ये मन को मेरे में लगाने का एक ही तरीका है। मैं मन में हूँ सबके में, पर फिर भी मन मेरे में लगता नहीं है, बाहर भागता रहता है। मैं बैठा बैठा सोचता हूँ कि मैं तो सब कुछ देने वाला द्वारकाधीश के भीतर ही बैठा हूँ, बाहर काहे को भागे। पर नहीं, मेरी माया की चमक दमक देख करके बाहर भागता है और शरीर को भी बाहर ले जाता है और सभी क्रियाएं बाहर के व्यक्तियों वस्तुओं के साथ में करने लगता है। पर मुझे ढूंढना है तो पहले मेरा नाम जिब्या पर गावे, तो मन में फिर मेरा स्वरूप नज़र आ जावे। तो कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो। प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो। अरे काम मुश्किल है माना तो मुश्किल सही। काम मुश्किल है माना तो मुश्किल सही। काम मुश्किल है। अरे काम मुश्किल, एक खाना बनाना और फिर खाए के सो जाना, कमाए के लिए आना, खर्च करके फिर अपना नाम और यश प्राप्त करके और फिर अपने आप को उल्लास से तो प्रसन्न झूठा करके दिखाना। भीतर से भले खोखला हो जाना पर बाहर से अपने आप को उल्लास से तो प्रसन्न करके दिखाना। बनावटी प्रसन्नता, जैसे सबस सुनत सवै मन मुख मुस्काई और कैद दशानन सभी सुनाई। जब मृत्यु और बुढ़ापे का उसको संदेश आ जाता है तो दुष्ट डर तो जाता है, किंतु फिर भी सुनत सवै मन मुख मुस्काई कैद दशानन सभी सुनाई। वो कहता है कि नहीं, अभी तो बहुत समय मेरे पास, अभी तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो काम मुश्किल है, पर फिर भी वो जो सबसे मुश्किल काम है नहीं, वो कलयुग में क्या है कि मेरा नाम लेना है। कलयुग केवल नाम अलारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। पर इस कलयुग में कलौ केशव कीर्तना, पर भगवान ने कहा कि इसमें मेरा कीर्तन करना ही सबसे कठिन काम है, क्योंकि मेरी माया की प्रबलता के कारण व्यक्ति इतना उसमें दौड़ में, अंधी दौड़ में शामिल होकर के इतना अपने आप को भयभीत मानने लगता है कि मेरा नाम नहीं ले पाता है। उसे लगता है कि मेरा नाम लेने से पता नहीं क्या छूट जाएगा उसका। खुलो द्वारकाधीश, अरे जो ये सब जहाँ छूटना ही है, पता नहीं क्यों ऐसे अपना समझ लेता है, और तो और अपने शत्रु को भी अपना ही स्वरूप समझ लेता है। पहले तो किसी को शत्रु मानना ही नहीं चाहिए और मान लेता है। पहले तो सब में मैं हूँ फिर भी नहीं मानता है, और पहले तो शत्रु मान लेता है और फिर उसका भी इतना चिंतन करने लगता है कि पूरे दिन रात उसी का चिंतन करते करते उससे तादात्म्य प्राप्त कर लेता है। तो फिर वो न देखना चाहे नहीं तो सवेरे शाम मैं उसे उसी का दर्शन देता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उस मुश्किल काम को करना नहीं चाहता है, तो गोपी क्या करना है, उसी मुश्किल काम को करना है जिसको करने से लोग कतराते हैं और फिर बाद में दुख पाते हैं, पछताते हैं। तो काम मुश्किल है माना तो मुश्किल सही। ये जो माया की चमक दमक है नहीं, ये व्यक्ति को इतना भयभीत कर देती है कि अगर ये माया की दौड़ में वो शामिल नहीं हुआ तो पता नहीं क्या छूट जाएगा। इस कारण से मेरा नाम नहीं ले पाता, और जो इतना सरल काम है उसको बड़ा कठिन बना लेता है और उसके बचने के लिए अनेकों प्रकार के कठिन कठिन काम करता है। यहाँ से 7 समुंदर पहाड़ तक दौड़ लगाता है, किंतु यहीं बैठे बैठे मेरा नाम नहीं गाता है। बोलो उसके दुर्भाग्य का क्या कहना कि मैं उसको इतनी सुविधा देता हूँ कि बैठ करके मेरा नाम गा बेटा, मैं देख रहा हूँ सब। क्या उसे विश्वास नहीं है मेरे अंतर्यामी होने पर? मैं सब जानता नहीं हूँ? सब जानता हूँ। क्या मैं ही सबका पालन करता नहीं हूँ? हाँ, पर उसको विश्वास नहीं है मैं न्याय करता नहीं हूँ, मैं सबका कल्याण करने वाला, मंगल करने वाला प्रभु नहीं हूँ।
सर्वव्यापक प्रभु नहीं हो? है सबको आनंद देने वाला कृष्ण कन्हैया नहीं हो? है सबको रमाने वाला राम नहीं हो? है सबको जो मांगे वो देने वाला भगवान शिव शंकर नहीं हो? है फिर भी उसको विश्वास नहीं है तो काम मुश्किल है। अरे काम तो ये विश्वास करना ही मुश्किल है, मेरे नाम में श्रद्धा रखना ही मुश्किल है, और कुछ मुश्किल नहीं है। जब मेरे नाम में श्रद्धा हो जाती है तो विश्वास अपने आप आ जाता है और फिर व्यक्ति प्रेम से वही गुनगुनाता है, वही गुनगुनाता है। क्या? अरे काम मुश्किल है माना तो मुश्किल सही, काम मुश्किल है माना तो मुश्किल सही। अरे नित नई भावना तुम, नित नई भावना तुम जगाया करो। क्या मेरी भक्ति के लिए क्या चाहिए? नित्य नित्य फूल चाहिए? नहीं, नित्य क्या चाहिए? दूध चाहिए या नैवेद्य चाहिए या वस्त्र चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। चंदन चाहिए, माला चाहिए? कुछ नहीं। तो क्या चाहिए? कोई गीता भागवत का प्रवचन चाहिए? नहीं। गीत चाहिए? नहीं। अरे नित्य नई मन में मेरे प्रति भावना चाहिए, मैं तेरा और तू मेरी, है ना? इस प्रकार से भावना चाहिए कि प्रभु मेरा है, मैं उसकी हूँ। तो नित्य नई भावना तुम, और संसार की इस कलुषता से भावना अगर थोड़ी कमज़ोर भी पड़ जाए नहीं तो नित्य नई भावना तुम जगाया करो। भोजन करने के लिए नित्य नया कुछ बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। अपने हृदय को सुकून देने के लिए नित्य नई जगह पर जाना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। नए कपड़े नित्य नए पहनना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। और भगवान का नाम नित्य नया लेना नहीं चाहते हैं। हाँ नहीं, नित्य नई भावना तुम जगाया करो, नित्य नई भावना तुम। कैसे? एक बार बस हनुमान चालीसा पढ़ लिया, एक बार गीता पढ़ ली और उसी को जो है मान लिया, सब कुछ कर लिया? नहीं नहीं, नित्य नई भावना तुम जगाया। हर समय 24 घंटे मेरा तेरा संबंध ऐसा नहीं है जो एक पल का है। नहीं, मैं 24 घंटे सांस दे रहा हूँ, 24 घंटे तेरे जीवन की रक्षा कर रहा हूँ, तो 24 घंटे हर समय मेरे गुणगान के लिए तैयार है। नित्य नई भावना तुम जगाया करो, नित्य नई भावना तुम जगाया करो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करूं। अरे राह कांटों भरी और सकरी गली, राह कांटों, और इस राह पर चलने वालों की कमी क्यों है गोपी? क्योंकि ये कांटों भरी राह है। राह कांटों भरी और ये रास्ता बड़ा सकरा भी है, इसमें एक ही जा सकता है, दो नहीं जा सकते हैं। एक मैं हूँ और एक कोई आने की अनुमति देता हूँ, जो मेरा स्वरूप में ध्यान लग जाए जिसका, और मेरे से प्रीत करना चाहे, उसी एक को मैं अपना लेता हूँ और वो मेरा एक बन जाता है। दो नहीं हो जाते हैं। एक मैं हूँ और एक गोपी है, एक मैं हूँ और एक मेरा भक्त है। तो राह कांटों भरी, और इस बात की परवाह नहीं करना कि अकेले चल, नहीं, मेरे पथ पर अकेला ही चलना पड़ता है, कोई साथ नहीं चलता। धर्म के पथ पर मनुष्य अकेला ही चलता है और धर्म उसकी अपने आप रक्षा करता है स्वतः। संसार के किसी भी कर्तव्य को अपनाने के लिए हम संगठन बना सकते हैं, लेकिन धर्म के पथ पर हम सब अकेले हैं और उसका अपने कर्मों का फल भोगने के लिए हम सब अकेले हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता है। अच्छे कर्मों का फल तो हम बांट भी सकते हैं, बार बार बताते हैं, और बुरे कर्मों का फल तो हमें अकेले ही भोगना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं भोग सकता। और जो मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने कर्मों के फल को भोगने में बिल्कुल भी और मेरे से शिकायत नहीं करता है, वह मुझे प्रिय है। क्यों? कर्मों के फल भोगने के बाद ही वह निर्मल बनता है और मेरी भक्ति उसकी प्रगाढ़ हो जाती है, मेरे प्रति भक्ति, और मेरी शरणों से प्राप्त हो जाती है। तो राह कांटों भरी और सकरी गली, राह कांटों भरी और सकरी गली, फूल श्रद्धा के, पर अगर तेरे मन में श्रद्धा है नहीं तो ये राह तुझे कांटों भरी नहीं लगेगी और गली सकरी भी नहीं लगेगी।
क्यों? क्योंकि मैं तेरे लिए से चौड़ी भी कर सकता हूँ। तो आजा। और अगर साथ में भी लेके आवे नहीं तो उसके लिए भक्त जब चलते हैं नहीं तो अपने साथ में, जब उनके साथ में पीछे पीछे से चैतन्य महाप्रभु चलते हैं, उनके पीछे कीर्तन करते हुए बहुत सारे चलते हैं, तो सबको ले जाते हैं भगवान की शरण में। शंकराचार्य जी जब वैदिक संस्कृति का प्रचार करते हुए चलते हैं और भारत के लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं तो उनको भी वहीं मुक्ति तक ले जाते हैं। स्वामी वल्लभाचार्य जी जब चलते हैं तो यमुना मैया के गुण गाते हुए, और जो भी यमुना मैया की शरण में आवे सबको भगवान की शरण दिला देते हैं। तो मैं चौड़ा कर देता हूँ मार्ग को, और तेरे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, तो ये कांटे भी विपत्तियों के, माया के तुझे महसूस नहीं होंगे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला और ताय न व्याप त्रिवेद बबसूला। देख ले विभीषण ने कहा, ने क्या कहा कि जिस पर मैं कृपा कर देता हूँ उसको तीनों प्रकार के सूर्य व्याप्त नहीं होते। तो तुम कृपाल जा पर अनुकूला और ताय न व्याप त्रिवेद बबसूला, तो ये कांटे भी हैं नहीं, ये क्या बन जाएंगे? फूल बन जाएंगे मेरे गुणगान से। और फूल कहाँ उगते हैं? कांटों में उगते हैं। बिना कांटों के फूल की शोभा नहीं होती है, और कांटों की भी शोभा जो है ना फूल के रहने से ही होती है। जो बंजर कांटे होते हैं या फूल नहीं होते हैं, उन कांटों की भी कोई शोभा नहीं होती है, पर फूलों के साथ रहने से कांटों की भी शोभा हो जाती है। तो फिर तेरे जो घाव हैं नहीं, जब मेरे रोम रोम में अगर मेरी छवि के दर्शन होने लगें, मेरी श्रद्धा के फूल दिखाई देने लगें, और तब फिर ये जो तेरे विपत्ति के कांटे भी तेरे शरीर में घाव रूपी हैं नहीं, ये भी सुंदर बन जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो राह कांटों भरी और सकरी गली, राह कांटों भरी और सकरी गली, फूल श्रद्धा के तुम नित्य उगाया करो, फूल श्रद्धा के तुम नित्य उगाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो, प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो। और मैं रीझ जाता हूँ। कैसे रीझ जाता हूँ गोपी? अरे रीझ जाएंगे मोहन मना के तो देखो, रीझ जाएंगे मोहन मना के तो देखो। लेकिन नहीं, हम तो अपना मन की कामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान के पास में जाते हैं। भगवान को मनाने कब जाते हैं? भगवान की कोई बात हम मानना चाहते हैं क्या? मनाना किसको कहते हैं? कि सामने वाले की बात को मानी जाए। तो भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में हूँ, और जैसे कल यंत्र से बना हुआ जैसे खिलौना चलता है, उसी प्रकार से मैं सबको चलाता रहता हूँ। मेरा ध्यान करने के लिए सबसे पहले अपने मन में ही मुझे खोजना होता है। तो हम भगवान की मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। मैं अंतर्यामी हूँ, सब देखता हूँ, सबको जानता हूँ, सबका पालन करने वाला, सबका कल्याण कर, मानते? नहीं मानते। अपने मन की मनमाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु हम, मेरे मन में ये है, ऐसा कर दो, मेरे मन में ये है, ऐसा कर दो, मैं ये चाहता हूँ, ये दे दो, वो दे दो। हाँ, तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरे को मना के देखना कभी, मैं भी मान जाता हूँ। एक काम मेरा कर दे। क्या? तो रूठ जाए, अरे रीझ जाएंगे मोहन मना के तो देखो, रीझ जाएंगे मोहन मना के तो देखो, रीझ जाएंगे मोहन मना के तो देखो, रीझ जाएंगे मोहन मना के तो देखो। लेकिन हम मनाते ही नहीं कभी भगवान को। अपने ही मन की बात पूरी करने से हमारा पूरा जीवन चला जाता है। भगवान को मनाने का हमें कभी बुढ़ापे में भी ध्यान नहीं आता है कि आज तो भगवान को मनाना चाहिए। नहीं, हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते भगवान से। और मिलने की हिम्मत भी कहाँ से आवेगी जब हम इतने पाप कर लेते हैं, मन से, तन से, धन से इतने गंदे हो जाते हैं कि भगवान से मिलने की फिर हमारे मन में आती नहीं। दूसरों को दिखाने के लिए मंदिरों में जामें, चंदन लगामें, चाहे माला पहने, चाहे कोई भी अनुष्ठान करें, गीता गामें, भागवत गामें, कुछ भी करें, पर
अपने हृदय से भगवान से मिलने की बात, भगवान कहता है किसी को जवाब थोड़ी देना, मैं सब जानता हूँ। कोई ढोल बजा करके उसका प्रचार नहीं करना है मेरा। किसके मन में मेरे से मिलने की है और कौन मेरी बात मानता है और कौन नहीं मानता है, ये मैं जानता हूँ। तो रीझ जाएंगे मोहन मना के, गोपी मना ले जरा मेरे को। रीझ जाएंगे मोहन मना के तो देखो, रीझ जाएंगे मोहन मना के तो देखो। अरे रीझ जाएंगे मोहन मना के तो देखो। अरे राधे राधे की, राधे राधे की, राधे राधे की धुन नित सुनाया करो। राधे राधे, राधे राधे की धुन नित सुनाया करो। राधे राधे की धुन नित सुनाया करो। राधे राधे की धुन नित सुनाया करो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। राधे राधे की धुन क्यों? क्योंकि मैं वैसे तो बड़ा छलिया कपटी हूँ, पर अगर कोई राधे राधे कहता है नहीं तो मैं फिर राधे स्वरूप में जब आ जाऊँ तो फिर व्यक्ति का कल्याण करते मुझे देर थोड़ी लगती है। फिर तो मैं कृपामयी सरकार बन जाती हूँ और फिर उसको अपने आंचल से ढक करके और अपना प्यार देने लगती हूँ, दुलारने लगती हूँ और उसका उद्धार तुरंत ही कर देती हूँ। तो राधे राधे की, राधे राधे की धुन नित सुनाया कर। एक कृष्ण है, एक दो नहीं है, एक कृष्ण है एक राधा है, वही एक कृष्ण है वही एक राधा है। तो राधे राधे की, राधे राधे की धुन नित, इसीलिए कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वो अलग माता नहीं, अलग पिता नहीं है, वही माता है वही पिता है। ऐसा नहीं कहा है श्लोक में कि पिता अलग है या माता अलग है, भगवान है, नहीं। त्वमेव माता, आप ही माता हैं, आप ही कृष्ण हैं। त्वमेव माता और पिता त्वमेव, और आप ही राधे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, और त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो राधे राधे की, राधे राधे की धुन नित सुनाया करो। राधे राधे की, राधे राधे की, राधे राधे की धुन कैसे सुनानी है? राधे राधे की, राधे राधे की रटना लगा ले, श्याम श्यामा को, श्याम श्यामा को मन में बसा ले। राधे राधे की, राधे राधे की रटना लगा ले, श्याम श्यामा को, श्याम श्यामा को मन में बसा ले। कृष्ण तो है, राम तो है, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो। राम तो है मिल जाएंगे, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो। राम तो है मिल जाएंगे। राधे राधे की, राधे राधे की रटना लगा ले, श्याम श्यामा को, श्याम श्यामा को मन में बसा ले। राधे राधे की, राधे राधे की रटना लगा ले, श्याम श्यामा को, श्याम श्यामा को मन में बसा ले। कृष्ण तो है, राम तो है, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो। राम तो है मिल जाएंगे, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो। राम तो है मिल जाएंगे। और गीत गोविंद के, गीत गोविंद के तू गुनगुना ले। गीत गोविंद के, गीत गोविंद के तू गुनगुना ले। प्रेम भक्ति का, प्रेम भक्ति का दीपक जला ले। प्रेम भक्ति का, प्रेम भक्त, राग और द्वेष का दीपक कितना भी कोई जलाता रहे जलता नहीं है। एक दिन जब वो जाता है नहीं तो उसके साथ में जो बड़ी चिता जलती है तो वो दीपक बुझ जाता है। और प्रेम का दीपक है नहीं, वो हमेशा जलता ही रहता है। तो भक्तों के, भगवान के भाव से जो गाए हुए या जलाए हुए दीपक है नहीं, आज भी जल रहे हैं। उन भजनों को हम गाते हैं और सराबोर हो जाते हैं, उन प्रवचनों को, उन कथाओं को सुनते हैं, सराबोर हो जाते हैं। भगवान के कथाओं को, सुंदरकांड को तुलसीदास द्वारा रचित या सूरदास द्वारा रचित पदों को जब पढ़ते हैं तो सराबोर हो जाते हैं। तो प्रेम भक्ति का,
प्रेम भक्ति, ऐसा ही दीपक जलाना चाहिए जिससे हम भी सराबोर हों और दूसरे भी सराबर हो जाएं। तो ये कैसा है कि ऐसी वाणी बोली है, ऐसी वाणी बोली है मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोली है मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप और शीतल हुए। ऐसा नहीं है कि दूसरे ही शीतल होते हैं उससे पहले अपने आप को शीतलता प्रदान होती है तब दूसरों तक पहुंच पाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अपने आप को शीतलता प्रदान करके ही वह वाणी बाहर आ पाती है, और फिर जब बाहर आती है तो जब अपने को शीतल करके आई है तो सबको कर ही देती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो प्रेम भक्ति का दीपक जलाया करो, प्रेम भक्ति का दीपक जलाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। गीत गोविंद के तू गुनगुना ले, प्रेम भक्ति का दीपक जला ले, कृष्ण तो है राम तो है, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो, राम तो है मिल जाएंगे, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो, राम तो है मिल जाएंगे। राधे 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 तू शाम से मिला दे, राधे 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 तू शाम से मिला दे, कृपा हम पर कर दे। श्यामा 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 तेरे गुण गाए यही हमको भर दे, श्यामा श्यामा तेरे गुण गाए यही हमको भर दे। राधे 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 राधे। किस तरफ भगवान मिलेंगे, इस राह को देने वाला जो नाम है नहीं वो किसका नाम है, वह भगवान के जो योग माया शक्ति है, भगवान की जो अपनी स्वयं की जो शक्ति है और जो जगत की माता है उसका नाम है राधे 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 तू शाम से मिला दे, राधे 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 तू शाम से मिला दे, कृपा हम पर कर दे। श्यामा 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 तेरे गुण गाए यही हमको भर दे, श्यामा श्यामा तेरे गुण गाए यही हमको भर दे। राधे 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 तो रिझ जाएंगे मोहन मना के तो देखो, रिझ जाएंगे मोहन मना के तो देखो, रिझ जाएंगे मोहन मना के तो देखो। राधे राधे की धुनित सुनाया करो, राधे राधे की धुनित सुनाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो, प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो। रास में चंद्रमा का योगदान। दृष्टा कुमुद्वंतम अखंड मंडलम रमानाभम नव कुमकुमारुणम वनम च तत्कोमल गोविरंजितम जगौकलम वामुदृशाम मनोहरम। आगे प्रसंग को वर्णन करते हुए खंडानंद जी कह रहे हैं, शरद ऋतु की पूर्णिमा सायंकाल का समय और भगवान ने जिन रात्रियों का दान गोपियों को विहार के लिए किया था वे सब 16 श्रृंगार करके सामने खड़ी थीं। बेला चमेली खिली हुई थी। भगवान ने देखा कि गोपियाँ भी विहार के लिए तत्पर, रात्रियाँ भी उपस्थित और उद्दीपन की सारी सामग्री भी, तो भगवान के मन में भी रास का संकल्प उदय हो गया। प्रश्न यह है कि भगवान कैसा भगवान है जो किसी समय को देखकर रम जाए, किसी स्थान को देखकर रम जाए,
किसी वस्तु को देखकर रम जाए, किसी व्यक्ति को देखकर रम जाए, यह तो तभी हो सकता है जब ज़्यादा आनंद उन वस्तु कला व्यक्तियों में हो। भगवान ने ऐसी लीला की कि कोई कह सकता है कि ये कैसा भगवान है जिसका स्थान विशेष में आकर्षण है, व्यक्ति विशेष यानी गोपियों में आकर्षण है, और समय विशेष शरद पूर्णिमा की रात्रियों में आकर्षण है। तो क्या उनमें रात्रियों में या गोपियों में या उस ब्रज में भूमि में और यमुना के किनारे में भगवान से ज़्यादा आनंद है? परंतु ऐसा यदि हो तो भगवान की भगवत्ता ही चली जाएगी, और यदि ऐसा हो गया तो भगवान फिर भगवान कैसे रहे, उनकी भगवत्ता कैसे रही? तो काहे के भगवान? जिसके दिल में सुख ही नहीं, जो दूसरे से सुख लाल लेना चाहते हैं। अब जो गोपियों से सुख लेना चाहते हैं, ब्रजभूमि से सुख लेना चाहते हैं, रात्रियों से सुख लेना चाहते हैं, वो भगवान कैसे हुए? तो इससे तो अच्छा दरिद्र, इससे तो दरिद्र ही बढ़िया। पूरे द्वारकाधीश भगवान की। तो जरूरतमंद को भगवान नहीं कहते, उन्हें तो जरूरत है, भगवान कहाँ रहे? तो तब भगवान रमण का संकल्प क्यों करते हैं? और भगवान को रमण की भी क्या जरूरत है विहार करने की? इस प्रश्न के उत्तर में ही भक्ति का रहस्य है। इसका जो उत्तर है नहीं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, अधिकतर लोग इसी बात पर शंका करते हैं। रासलीला की कथा को लौकिक कथा इसीलिए मानते हैं और कहते हैं कि भगवान तो स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं, और भगवान तो जो है ब्रजभूमि में ही आकर्षण मान रहे हैं, या भगवान रात्रि के समय ही ऐसी लीला कर रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और रात्रि भी शरद पूर्णिमा की रात्रि केवल। तब भगवान देखते हैं कि यह पुण्यात्मा जीव संसार की वासना छोड़कर मेरा नाम लेना चाहता है, तो वह अपने नाम की उसकी जीभ पर रख देते हैं। नाम को कब रख देते हैं? जब वो देख लेते हैं कि ये चाहता है। और जब तक नीचे अंद्वारकर इसके मंदिर में जाते हैं तो पहले क्या है, पुष्टि मार्ग में पहले लड्डू है, मठरी है, मोहनथाल है, रबड़ी है, ले खा, पुष्ट हो जा। पहले पुष्ट हो जाएगा तो मुँह खाएगा, आँख लजाएगा और जीभ से फिर मेरा नाम गाएगा। लेकिन कलयुग भगवान कहते हैं और इतना खाए खाए के और अपनी स्त्रियों के साथ रमण ही करता रह जाएगा, या स्त्रियां जो है निठल्ली बन करके और पलकों पर पड़ी रह जाएंगी, मेरा नाम नहीं गाएंगी। इतना उनको सुविधा देने पर भी तो भगवान ने कहा कि संसार की वासना छोड़कर यदि मेरा नाम, लेकिन फिर भी यदि कोई हजारों में, लाखों में, करोड़ों में एक है जिसके मन में है कि मेरा नाम लेवे, तो उसकी जिब्या पर मैं अपना नाम रख देता हूँ। फिर उसको लड्डू मठरी से ऊपर वाली श्रेणी में लेके आता हूँ और फिर उसकी जिब्या पर अपना राधे राधे जो मुझे पसंद है, जो मैं गाता रहता हूँ, वही उसकी जिब्या पर रख देता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। फिर उसकी और मेरी चाहत एक हो जाती है, क्या? राधे राधे। और हमारी दोस्ती हो जाती है, राधे राधे। मैं भी राधे राधे गाऊँ बंशी में, और तू भी कथा करे, भजन करे, भक्त से क्या राधे राधे गा, तो हमारी तेरी दोस्ती पक्की हो जाती है। तो तेरे को मैंने ऊपर की श्रेणी में बिठाया। तो जब भगवान देखते हैं कि ये पुण्यात्मा जी संसार की वासना छोड़कर मेरा नाम लेना चाहता है, तो वे अपने नाम को उसकी जीभ पर रख देते हैं और स्वयं नाम बन के उसकी जीभ पर आ जाते हैं। और जब नाम आता है तो नाम केवल नाम नहीं है, वह भगवान का पूर्ण स्वरूप है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। तो वह मेरा अपना ही स्वरूप है, उसमें नाम में कल्याण करने की शक्ति जो है बहुत अधिक है। मैं तो जब सामने प्रकट होमो तब कल्याण करूं, जब हृदय में प्रकट होमो तब कल्याण करूं, लेकिन मेरा नाम तो जब भी व्यक्ति, जब कहीं भी किसी प्रकार से और भावुक होकर के मेरा नाम पुकारे वहीं प्रकट हो जाऊं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए में जाना। और उसके जीभ पर नाम नाचता है, और जब जीभ पर नाम नाचता है नहीं भक्त की पर, तो देखते ही हैं कितने सारों के पैर नाचने लगते हैं, कितनों के हाथ करतल करने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं और गर्दनें हिलाने लगते हैं और झूम जाते हैं। और जिन्हें नींद नहीं आती हो नहीं, वो सो भी जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मीठी नींद भी आ जाती है भगवान के नाम से। तो स्वयं नाम मनकर उनकी जीभ पर आ जाते हैं, और उसकी जीभ पर जब नाम नाचता है तो उसको सुन सुनकर खुश होते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अपने ही नाम की ध्वनि को सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं। द्वारकाधीश भगवान की है, जमुना मैया की है, जय जय श्री राधे। स्वयं भगवान अपने नाम की ध्वनि को सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि जो रूप में है सो ही नाम में है। यह भक्ति की बड़ी अद्भुत लीला है। नाम भक्ति का, भक्ति भाव से लिया गया जो नाम है वह रूप से अलग नहीं है, वही रूप है उसका। जो नाम है वही उसका रूप है। नाम क्या है? कृष्ण। तो रूप क्या है उसका? सबको आकर्षित करने वाला। इतना सुंदर देखा है कभी? अजी हम जाते तो रोज़ हैं पर देखा नहीं। अगर देखा होता नहीं तो फिर कभी लौट के नहीं आते, और यदि लौट के आ भी गए किसी कारण से तो फिर किसी काम के नहीं रहते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पर देखा नहीं, इसीलिए वो जादू चला नहीं, हमने देखा ही नहीं। हम आंखें बंद कर लेते हैं, भगवान के पास जाते नहीं तो क्या करते हैं? आंखें बंद कर लेते हैं। अरे भगवान कहते हैं आंखें बंद करके ही देखना था तो घर में अपने में हृदय में ही देख लेता। यहाँ मेरे मंदिर में द्वारकाधीश आने की क्या ज़रूरत थी तेरे को? आंखें बंद करके ही देखना था तो अपने घर में बैठ के देख लेता। तो आंखें बंद क्यों करी? बोले आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है प्रभु। द्वारकाधीश भगवान क्यों नहीं है? कहीं आप आंख के मार्ग से, वैसे तो हम कान भी बंद करके रखते हैं इसलिए सबसे ज़्यादा आप कान के मार्ग से चले जाते हैं भीतर, पर आँख भी हमने इसलिए बंद कर ली है। कहीं आप आँख के मार्गों से भीतर चले गए और फिर तो हमारी जिब्या पर आप रख देंगे नाम अपना, तो हम ये संसार के विषय भोगों का स्वाद जिब्या पर कैसे लेंगे? खट्टा, चिरपरा, मीठा, मधु, कैटा, वैसे हमारे स्वाद कैसे आएंगे जिब्या पर? हमारी जिब्या रूपी जो वाणी रूपी जो शक्ति है उस पर ब्रह्मा जी बैठ जाएंगे, फिर तो वेद पाठ होने लगेगा। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। फिर हम किसी काम के कहाँ रहेंगे? इसलिए आँख नहीं मिला पाते। भगवान कहते हैं नहीं, आँख खोल के देख, नहीं मैं कितना सुंदर हूँ देख। तो नाम जो है, और कहते भले ही है द्वारकाधीश की जय, राजा धीराज की जय। तो भगवान कहते हैं अरे केवल नाम ही लेगा, देख भी ले द्वारकाधीश में कैसा हूँ, आज मैंने क्या पहना है और किस प्रकार से मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तेरे सब प्रकार के ताप संतापों को नष्ट कर देगी। देख तो ले जरा। तो ये भक्ति की बड़ी अद्भुत लीला है। तो मैं कई बार अखंडानंद जी कहते हैं, आपको सुना चुका हूँ कि योगी लोग मानते हैं कि सत्वगुण की वृत्ति जब इष्टाकार होती है तब उसको भक्ति कहते हैं, परंतु सत्वगुण की वृत्ति में इतना आनंद नहीं है कि भगवान उस पर मोहित हो जाए। मैं सत्वगुण की वृत्ति क्या, मैं तपस्या करूं, अनुष्ठान करूं, यज्ञ करूं और इस प्रकार से दान पुण्य करके अपने आप को सात्विक बनाने का प्रयास करूं तो मेरी वृत्ति सात्विकी हो जाएगी, मैं कभी बुरा काम नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा कि योगी लोग कहते हैं, तो उस पर जो है जो सत्वगुण को विशेष मानते हैं, भगवान ने कहा कि बस में कल्याण नहीं कर सकते। तो योगी लोग कहते हैं कि आनंदाकार वृत्ति संप्रज्ञात समाधि है, वो समाधि में बैठ जाते हैं, बर्फ़ की गुफाओं में गए समाधि में बैठ गए। बोले इस प्रकार से हम भगवान को बस में कर लें, परंतु इस वृत्ति का तो उनको निरोध करना पड़ता है, बाहर में छोड़नी पड़ती है समाधि। तो वेदांती लोग कहते हैं कि अज्ञान का कार्य जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण की एक श्रद्धा से बनी हुई वृत्ति भक्ति है। पर वेदांत में कहा कि जो एक अंतःकरण है हमारा, जहाँ भगवान रहता है वहाँ भगवान अपने आप ही रहता है श्रद्धा को। जैसे जो चीज़ हम रख दें नहीं तो उसकी सुगंध उड़ती रहती है, जैसे चंदन रख दें में तो चंदन की सुगंध अपने आप उड़ती रहती है पानी में डालने में। तो ऐसे ही भगवान बैठा है। अब चाहे पानी उसके ऊपर हमारी विषय वासनाओं की गंदी कीचड़ जा रही है, कुछ भी जा रही है, पर भगवान की सुगंध इतनी तेज होती है, उठी आती है ऊपर तक। द्वारकाधीश भगवान की जय। आया थे नहीं, इसका प्रत्यक्ष में प्रमाण है कि कितनी भी गंदगी हो मार्ग में, पर द्वारकाधीश के मंदिर तक जाने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं वो वापस नहीं लौट जाते हैं।
तो भगवान ने कहा मेरी जो सुगंधी है चरण कमल की, जो तुलसी की जो सुगंधी है, वो इस गंदगी से कहीं बहुत ऊपर है। तुम कितने भी गंदे कर्म कर लो, मेरी जो अपनी भगवत्ता की जो सुगंधी है वह तुम्हारे सब गंदे कर्मों से ऊपर है। तो मैं कई बार आपको सुना चुका हूँ। तो वेदांती लोग कहते हैं कि अज्ञान का कार्य जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण की एक श्रद्धा से बनी हुई वृत्ति भक्ति है। और उस अंतःकरण में जब मैं रहता हूँ तो अंतःकरण से भक्ति को प्रेरित करता ही रहता हूँ। कब किसका उद्धार हो जावे उस सुगंध से। परंतु क्या मायक वृत्ति भगवान को बस में कर लेगी, और क्या मायक वृत्ति भगवान पर मुग्ध हो जाएंगे? क्या मायक वृत्ति पर भगवान मुग्ध हो जाएंगे? पर हम अपने धन से, तन से, इस प्रकार से संगठन से अपनी किसी क्रियाकलापों से भगवान को रिझाना चाहें तो भगवान क्या उसके बस में हो जाएंगे? उसके बस में नहीं हो जाती भगवान। तो तांत्रिक लोग कहते हैं कि शास्त्रोक्त रीति से क्रिया करने पर जो इष्टाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, उस प्रयन्नजन्य वृत्ति का नाम भक्ति है। यानी किसी तंत्र से, मंत्र से अपने आप को सिद्धि प्राप्त कर लेना और वह चमत्कार दिखाने लगना, यही भक्ति है। यह अभिमान ही है कि हमारी नाक देखकर रीझ गए, हमारी कान आँख देखकर रीझ गए, हमारी चमड़ी देखकर रीझ गए। तंत्र में अधिकतर शरीर का ही उपयोग किया जाता है। तो भगवान नाक, आँख, कान, चमड़ी देखकर नहीं रीझते। यह सब तो देखकर तो वे रीझते हैं जिनको दिल नहीं दिखता है। भगवान को तो दिल में बैठे हुए उनको तो सब पता है। तेरी आँख में क्या है, नाक में क्या है, सब पता है उसको, भगवान को। तो भगवान कहने कहा तेरी आँख में मैं हूँ ही नहीं, तो आँख में क्या है? कि आँख में लालच है। नाक में क्या है? नाक में दुर्गंधी है। दुर्गंधी रहती है ना नाक में। कभी नाक से नाक बढ़ा के किसी की देखना। हाँ, अपने आदमी की से बढ़ा लेना और आदमी अपनी औरत की से ही बढ़ा ले। नाक में कितनी दुर्गंधी है, कितनी देर बढ़ाए द्वारकाधीश भगवान। वो तो जब उसको जो आँखों पर पट्टी पड़ जाती है तब उसको भले ही महसूस नहीं हो, लेकिन दुर्गंधी। कान की चमड़ी देखकर नहीं रीझते। यह सब देखकर तो वह रीझते हैं जिनको दिल नहीं दिखाई देता है। तो भगवान को तो दिल दिखाई दे रहा है, किसके दिल में क्या है सब पता है उसको। तो यह सब नखरा है, खरा नहीं है, सच्चा नहीं है, तब भगवान किसके बस में होंगे? ये तो हम ढोंग करते हैं, प्रपंच करते हैं, प्रभु ऐसा देख करके हमने ये बनाया, इस पर रीझ जाओ, ये गाया, इस पर रीझ जाओ, ये बिछाया, इस पर रीझ जाओ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यह बड़ी अद्भुत लीला है भक्ति की। तो भगवान परम स्वतंत्र है, उनमें माया, अज्ञान, देश, काल, वस्तु किसी का असर नहीं पड़ता। भगवान की आह्लादनी, संदनी या संचित कोई शक्ति शक्तिमान को बस में नहीं कर सकती। शक्ति तो शक्तिमान के अधीन रहती है। ये लक्ष्मी किसकी है? भगवान की है। सब संपदा किसकी है? भगवान की है। और उससे हम चाहें कि भगवान बस में हो जावे। ये शरीर किसका? भगवान का ही बना है। उससे चाहें भगवान बस में हो जावे? नहीं। भगवान ने कहा मैंने अपना स्थान जो निश्चित किया है, तेरा मन, उसको मुझे दे रहे तो मैं तेरे बस में हूँ। वो हम पे दिया नहीं जावे। चाहे हमारा प्राण चला जावे पर मन नहीं जावे। और मन नहीं जावे तो फिर वो मन हमें इस कर्म के, इस शरीर के कर्मों को फल भोगने के लिए दूसरे शरीर में ले जावे। और फिर जैसे हमने कर्म करे हैं वैसा ही हमको कुकर सुकर का जन्म दिलावे। और फिर क्या फ़ायदा? फिर जीव पछतावे, हाय हाय हाय। तो आह्लादनी शक्ति भी भगवान को बस में नहीं कर सकती, परंतु आह्लादनी शक्ति का जो सार सर्वस्व है, जो उसका नवनीत है, जो उसका मंथन है, उसको भगवान जिसके साथ विहार करना चाहते हैं उसके हृदय में स्थापित कर देते हैं। क्या? राधे राधे। ये उनकी आह्लादनी शक्ति है। उनके स्वातंत्र में व्याघात नहीं, आक्त उनकी व्याघात नहीं आता। उनकी स्वतंत्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता। वे हृदय में रखते हैं और वे अपने स्वरूप सच्चिदानंद के सार सर्वस्व को निकालकर भक्त के हृदय में रखते हैं। क्या रखते हैं भक्त के हृदय में? भगवान ने कहा कि लोभी हृदय बसई धन जैसे। तुम
जिस प्रकार से लोभी के हृदय में धन रहता है नहीं, उस प्रकार से मैं भक्तों को अपने हृदय में रखता हूँ। तो वो लोभ कहाँ से आया? लोभ की बात बोले, लोभ को मैं निकाल देता हूँ। फिर जब भक्त के हृदय में क्या रखता हूँ? वो लोभ निकाल करके और अपनी भक्ति रख देता हूँ उसके हृदय में। उसके लोभ को अपने पास रख लेता हूँ, द्वारकाधीश भगवान की जय, और उसके हृदय में अपनी भक्ति रख देता हूँ। तो वे अपने हृदय में रखते हैं और वे अपने स्वरूप सच्चिदानंद के सार सर्वस्व को जो राधे राधे है निकाल कर भक्त के हृदय में रखते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो देखो, आदमी ऐसे अपने आप बैठा हो तो उतना मज़ा नहीं लेता, लेकिन जब उसका बढ़िया चित्र उतर जाए या शीशा में दिखने लगे तो उसका मज़ा लेता है। अपने चित्र को देख करके बंदर की तरह लेता है। तो भगवान असल में मज़ा किस बात का लेते हैं कि जब गोपियों के हृदय में भगवान अपने आप को देखते हैं। भगवान गोपियों को नहीं देख रहे हैं, भगवान किसे देख रहे हैं? भगवान उस जीव को देख रहे हैं जो गोपी बन गया है। गोपी कब बन गया है? जब उसके हृदय में भगवान ने कहा मेरी छवि लग गई है, मेरा फोटो फिट हो गया है। हाँ, और सांचे में जब मेरा फोटो फिट हो गया तो मेरा ही है, मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ। ब्रह्म किसी दूसरे को दिखता नहीं और ना दूसरे को देखता, ब्रह्म अपने आप में परिपूर्ण है। तो मैं गोपियों को नहीं देख रहा, मैं तो गोपियों के हृदय में अपने आप को ही देख रहा हूँ। तो भगवान गोपियों के हृदय में अपने आप को देखते हैं, तो अपने आप में वैसे उतने अच्छे नहीं दिखते हैं जितने कि गोपियों के हृदय में दिखते हैं। भगवान ने कहा वैसे मैं पता नहीं इतना अच्छा हो कि नहीं हो, पर गोपियों के हृदय में बहुत अच्छा लगता हूँ। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अपने आप में भगवान सवर्ण दिखें तो भगवान भी अभिमानी हो जाएगा, वह गुणों का अभिमानी हो जाएगा। भगवान ने कहा मैं स्वयं अपने आप को कहूँ श्याम सुंदर हो, श्याम सुंदर हो, तो मैं ही अभिमानी हो जाऊंगा। लेकिन जब गोपियां कहें आप श्याम सुंदर हो तो मैं काहे को अभिमानी हो जाऊंगा? द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अपने आप में भगवान जानता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन भक्तों के हृदय में वह देखता है अपना परम सुंदर परम मधुर रूप। बोले वैसे तो मैं निराकार हूँ, कुछ नहीं है, और लेकिन भक्तों के हृदय में मेरा इतना सुंदर स्वरूप। तो गोपी इसलिए सुंदर नहीं कि वह ग्वालिनी है, गोपी का सौंदर्य है कि वह गोपी के हृदय में केवल भगवान है। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। एक दिन गोपी बैठी और ध्यान करने लगी। क्या? हमारी नाक ऐसी, हमारी आँख ऐसी, हमारा कपोल ऐसा, हमारी बाँह ऐसी बढ़िया। अब महाराज भगवान ने देखा कि वह तो अपने आप में डूबी हुई है, कोई योगिनी होगी, कोई वेदांतिनी होगी, छोड़ो उसको। ये वेदांती भी एक सखी होती है, अपने स्वरूप में डूबी हुई, और इन्हीं लोगों से भगवान अंतर ध्यान रहते हैं। भगवान ने कहा मैं अंतर ध्यान हो जाता हूँ, इसको योग करने दूँ। कहा क्यों? कि यह तो अपने स्वरूप में डूबी हुई है, भगवान को भूल गई। तो योगिनी सखी भी ध्यान मग्ना हो गई। अब एक दूसरी सखी को देखा तो उसके हृदय में भगवान। बोले अरे वाह, मैं यहाँ अच्छा लगता हूँ, उसके हृदय में श्याम सुंदर। तो भगवान ने कहा नहीं, इसने निराकार का ध्यान नहीं कर रही, ये मेरा अपना स्वरूप का ध्यान कर रही। तो हम कलेजे में अच्छा लगते हैं। बोले बाहर सजाने से हम अच्छा नहीं लगते। लोग जन्माष्टमी हो गए या कोई भी पर्व हो गए तो भगवान की मूर्ति को बड़ा लाद लवाद करके और सजाते हैं। भगवान ने कहा नहीं, मैं कलेजे में अच्छा लगता हूँ, पर कलेजे में तो मुझको रखते नहीं, बाहर रखते हैं। कलेजे में तो जो पकवान रखे होते हैं नहीं मेरे लिए बनाए करके, उनको फिर उनकी नीयत उसके कलेजे में जागती रहती है और उसी को रखते हैं। वो द्वारकाधीश भगवान की। बोलो कथा सत्य के पायदान पर आगे बढ़नी चाहिए, झूठ के पर नहीं। बोलो गोपी, जो सत्य स्थिति होती है जीवों की, तेरी या किसी की भी, उसको वर्णन करना है। और सत्य क्या होती है कि भगवान को कलेजे में ले जाने की नहीं सोचते हम। सजाने के बाद में हम क्या सोचते हैं, जो हमने बनाया है नहीं उसको कितनी जल्दी से जल्दी अब हम ग्रहण करें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। हालांकि उस अन्न में भी भगवान है, पहले गीता में बताया नहीं, अन्न में भी भगवान है, पर हम वहीं तक के भगवान तक सीमित हैं, उससे ऊपर उठना नहीं चाहते। बोलो द्वारका, पूरा जीवन बीत जाता है, उससे ऊपर उठ नहीं पाते हैं, और वैसे ही बेकार अपने आप को जो है बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान बताने की कोशिश करते हैं। भिक्षम रंतो मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। अपने आप को रखकर भिक्ष माने भीक्षण किया, और भीक्षण किया माने बनाया।
प्रत्येक गोपी के हृदय को कृष्णाकार बनाकर प्रत्येक गोपी के हृदय को कृष्ण प्रेम रस मग्न बनाया। और प्रत्येक गोपी का हृदय तो रसगुल्ले की तरह है और उसमें जो चाशनी है वह प्रेम है। बोले द्वारकाधीश भगवान की है। और सच्चिदानंद छेना है। सच्चिदानंद तो सनकारियों के मन में भी रहता है भाई, तो हृदय में रहता है, लेकिन वहाँ रासलीला रसीला वहाँ रसीला नहीं होता, इसलिए रासलीला नहीं होती, बड़ा कठोर होता है। सच्चिदानंद जो ज्ञानियों का जो सच्चिदानंद है नहीं, तो सनकारियों के हृदय में भी है, लेकिन उनके हृदय में कठोर कैसा है उसका उदाहरण भगवान ने कहा। गोपी देना उदाहरण, उसका उदाहरण ये है कि जब सनकादि ऋषि बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने गए और जय विजय ने जरा सी एक छड़ी अड़ा दी, तो उनकी इतनी गलती भी नहीं थी। बोले हमारा मालिक जो है इस समय विश्राम कर रहे हैं, इसलिए आप नहीं जा सकते हैं, छड़ी अड़ा दी। तो उनको इतना कठोर श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। भगवान की सेवा से उनको विमुख कर दिया। और इस कठोरता में केवल उन्हीं को श्राप नहीं दिया, उन्होंने भगवान के बारे में नहीं सोचा कि भगवान के सेवा के अगर ये चले जाएंगे तो क्या उनकी जगह हम सेवा करेंगे। नहीं, हम तो वैसे ही अपने गाते बजाते फिरते रहेंगे, हमें नहीं पता, थोड़ी सी देर दर्शन करने के आए हैं, थोड़ी देर फिर जा रहे हैं अपने। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कठोरता से उनको श्राप दिया, इस बात का विचार नहीं किया कि इनके बिना, सेवकों के बिना इनके स्वामी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो कहा कि ये सच्चिदानंद तो सनकादियों के मन में भी रहता है, हृदय में रहता है, लेकिन वहाँ वह रसीला नहीं है। बिना चाशनी का सच्चिदानंद सनकादियों के हृदय में रसीला होता नहीं। तो इस बात का ध्यान रखते कि भले ही हमारा अपमान हो गया, कोई बात नहीं है, हमारे भगवान का काम नहीं बिगड़ना चाहिए। उनके नौकर चले गए तो उनका काम कैसे बनेगा, बोले द्वारकाधीश भगवान। पर नहीं, दे दिया श्राप है, जाओ राक्षस हो जाओ। और फिर भगवान को भी 3 अवतार लेने पड़े, और 3 नहीं 4 लेने पड़े। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारने के लिए 2 अवतार दिए, बाराह और नृसिंह। तो सच्चिदानंद तो सनकादियों के हृदय में भी रहता है, लेकिन वहाँ रसीला नहीं है। बिना चाशनी का सच्चिदानंद सनकादियों के हृदय में, और प्रेम रस की चाशनी वाला सच्चिदानंद गोपियों के हृदय में। अब सनकादियों के हृदय में सच्चिदानंद है, परंतु ममत्व नहीं है, और बिना ममत्व एकत्व न हुई। और ममत्व होता यानी मातापना होता उसमें थोड़ा, तो फिर वो श्राप नहीं दे देते, माता श्राप नहीं देती है। तो बिना ममता के प्रेम नहीं होता, अपना बनाना पड़ता है भगवान को, तब रस होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और भगवान का प्रेम कैसा है कि उनके वो जो सेवक है नहीं, वो अगर राक्षस बन के और धरती पर आए नहीं, तो भगवान को भी अवतार, उनमें ममत्व है, उन्हें छोड़ा नहीं उन्होंने, नहीं मैं इनका उद्धार करके ले आऊँगा वापस। और भले ही सनकादी हो, रह आए सनकादी हो, श्राप दे जाए भले ही मेरे सेवकों को। पर भगवान ने अर्जुन से कहा नहीं, अर्जुन तो प्रण कर ले, गीता में कहा मेरे सेवक का कभी भी विनाश नहीं होता। तो भगवान ने कहा भले ही सनकादी बहुत बड़े तपस्वी ब्रह्मा के बेटा रहे हमें, पर ये मेरे सेवक हैं और इनके लिए मुझे भी धरती पर जाना पड़े तो अभी वापस ले आऊँगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कोई मेरे सेवक का नाश नहीं कर सकता है किसी भी प्रकार से। तो बिना ममता के प्रेम नहीं होता, और अपना बनाना पड़ता है भगवान को, तब रस होता है। क्योंकि उन्होंने जय विजय ने भगवान को अपना बना लिया हर प्रकार से। भगवान ने कहा चलो थोड़े, भगवान के हाथों में खुजली हुई, उन्होंने कहा थोड़े दिन मेरे से 2-2 हाथ करने तैयार हो जाओ, सनकादि आने वाले हैं, तुमको श्राप लगने वाला है और तुम राक्षस हो जाओगे, और तुम्हारे साथ में मैं 2-2 हाथ करूँगा, ऐसी लीला करूँगा, मेरे को प्रसन्नता देना जरा थोड़ा कुश्ती लड़ने की भी। द्वारकाधीश भगवान की। तो भिक्षुका, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि महाराज हमारी बड़ी बदनामी होगी, कहाँ हम आपके सेवक पहरेदार, और कहाँ हमको जो है आप राक्षस बना करके आपने विरोध में खड़ा करेंगे तो कितनी हमें गालियाँ पड़ेंगी। बोले कोई बात नहीं, सहन कर लेना। बोले ठीक है कर लेंगे। तो भिक्षुका अर्थ है वृंदावन धाम को भगवान ने प्रेम के रस से सराबोर सच्चिदानंद बनाया। उन रात्रियों को प्रेम रस से सराबोर सच्चिदानंद बनाया। तो भगवान प्रेम स्वरूप हैं और वो प्रेम में ही निमग्न हैं। वो किसी गोपी में या किसी ब्रजभूमि में या किसी रात्रि में निमग्न नहीं है, उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। वो तो प्रेम की ही आवश्यकता है और प्रेम में ही निमग्न है।
तो बेला चमेली के फूलों को प्रेम रस से सरोवर सच्चिदानंद बनाया और गोपियों को प्रेम रस से सरोवर करके सच्चिदानंद बनाया। अब रंतुम मनश्चक्रे, इनको देखकर फिर श्री कृष्ण के मन में विहार रस का रसास्वादन नहीं, रस ग्रहण का संकल्प किया। तो भक्ति के ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान स्वरस के अतिरिक्त दूसरे रस से संतृप्त नहीं हो सकते। वो तो अपने प्रेम रस से ही संतृप्त रहते हैं। अभी कहा नहीं, राधे राधे से ही, और वही रस सबको वितरण करते रहते हैं। और जिसके पास में उनका वही प्रसादी रस है, उसके वो बस में हैं, उससे वो संतुष्ट हैं। तो यदि गोपियों के हृदय में भगवत रस ही न होता तो उसको पाने की इच्छा भगवान को नहीं होती। और गोपियों ने तो ये बात पहले ही पुष्टि कर दी कि जब यमुना जी की कात्यायनी के रूप में पूजा की तो उन्होंने पहले ही पुष्टि कर दी इस बात की कि हम तो आपके योग माया के कृपा पात्र हैं, इसलिए हमारे को तो आपको लेना ही पड़ेगा रास मंडल में। तो जिन पर योग माया की कृपा हो चुकी है उनको तो भगवान लेते ही हैं। कहा नहीं अभी, राधे राधे की धुन नित्य सुनाया करो, रीझ जाएंगे मोहन, तो रीझ जाते हैं भगवान। तो पहले उन्होंने योग माया को मनाया गोपियों ने, तब भगवान ने भी योग माया का आश्रय लेकर के और गोपियों को आनंद दिलाया। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो भक्ति भगवान की प्रधानता से होती है, जीव की प्रधानता से नहीं होती। और भगवान की प्रधानता क्या बात भगवान ने कहा कि मेरी अपनी योग माया शक्ति आह्लादनी शक्ति राधे राधे है। तो जो उसकी शरण में जाए उसको मेरी भक्ति मिल जाए। हनुमान जी राम जी की भक्ति में निमग्न, पर राम जी ने कहा नहीं, ऐसे तेरी भक्ति पूरी नहीं होगी, तू मेरा बिल्कुल पक्का भक्त है, पर जब तक तू जानकी जी की शरण में नहीं जाए, उनका पता लगा के नहीं लावे, तब तक तेरी भक्ति का प्रमाण संसार में नहीं हो पावे, तब तक तेरे यश का डंका नहीं बज पावे, जब तक तू माता का डंका नहीं बजावे। तब तो बोले कि हाँ ठीक है। हनुमान जी भी चले गए और जब जानकी जी का आशीर्वाद लिया, अष्ट सिद्धिनम नित्य के दाता असबरदीन जानकी माता, तब भगवान ने कहा हाँ अब तू मेरा पक्का है, अब बोल क्या चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा नाथ भगत अब तो दे दो प्रभु, नाथ भगत अति सुख दायिनी देव कृपा कर आने पा। तब भगवान ने कहा अब ठीक है, सुन प्रभु परम सरल कपिवानी एवमस्तु तब कएहु भवा। तब कहा एवमस्तु, पहले नहीं कहा, जबकि हनुमान जी तो बहुत पहले ही मिल गए भगवान को किष्किंधा कांड में, और भक्ति को भगवान की को वो अपनाते ही रहे हनुमान जी। पर उनकी भक्ति का जो वो प्रमाण पत्र है वो भगवान ने कहा एवमस्तु तब कहा जब वो जानकी जी की शरण में हुआ है और जानकी जी ने उनके सर पर अपना चूड़ामणि रख दिया। भगवान के नाम रूपी मुद्रिका तो उन्होंने रख ली जिब्या पर जानकी जी का जो कृपा रूपी चूड़ामणि राम नाम का उनके सर पर जब रखा गया तो भगवान ने कहा मैं भी तेरे सर पर हाथ रख देता हूँ। प्रभु कर पंकज कप के सीसा सुमर सुदशा मगन गौरी सा। तो भक्त का हृदय भगवान के अतिरिक्त अन्य सबसे खाली रहना चाहिए। तो खाली कब होगा कि इसको राधा राधा से भर दे तो खाली पना की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी खाली करने की, क्योंकि खाली करना हम पे आता नहीं है, भरना तो खूब आता है। नहीं, भगवान ने कहा खाली करना आता नहीं है कलयुग के जीप पे कैसे मैं विषय भोगों को बोले कोई काम कर, इसमें राधे राधे भरता जा, जब भरता जाएगा तो अपने आप खाली हो जाएगा। प्रभु पर विभीषण ने कहा नहीं, प्रभु पर प्रीत सरित भई और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पर प्रीत सरित सो भई। अब बह गई महाराज, कैसे बह गई कि आपकी प्रीत बढ़ गई इसमें तो वासना बह गई। तो इसमें राधे राधे भरता जा, अपने आप खाली हो जाएगा और भरा भी रहेगा, तेरे को ये एहसास भी नहीं होगा कि मैंने खाली किया। तो तभी उसको अपने से भर देते हैं। तो रास पंचाध्यायी में यह बात देखने लायक है कि जब गोपी के हृदय में यह आया कि हम इतने सुंदर इतने मधुर हैं, हम इतनी मीठी हैं कि कृष्ण हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, तब भगवान अंतर्धान हो गए। तासाम तत्स्वभगमदम वीक्षमानम नक्षकेशवः और प्रस्माय प्रसालाय और तत्रैवांतर्धीयता। क्यों हो गए? भगवान ने कहा जैसे ही भक्ति में ये आया शरीर की सुंदरता का भाव या अपने कर्मों की सुंदरता का भाव या अपनी बुद्धि की सुंदरता का भाव आया नहीं और मैं गया नहीं, फिर तू वो जान अपनी सुंदरता पर स्वयं ही रीझ ले और अपनी बुद्धि की कलाकारी दिखा ले जीवन में और अपने कर्मों की कुशलता दिखा ले, फिर ऐसे जी ले।
मैं अंतर्ध्यान, फिर मैं हूँ तो सही पर मैं अंतर्ध्यान छुपा हुआ हूँ। फिर और प्रकट तो तभी हो जब तू अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करता, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं करता, अपनी सुंदरता पर तेरे को भरोसा नहीं है, तब मैं हूँ। तो गोपियों की नज़र अपने पति पर नहीं गई, सास ससुर पर नहीं गई, अपनी सौत पर भी नहीं गई, कहाँ गई कि अपने पर गई कि हम बड़ी रसीली। कहाँ गई? हम बड़ी रसीली। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम रसीली हो तो पियो अपना रस, अपना ही पी लो। फिर द्वारकाधीश भगवान की जय। हम तुम्हारे रस की, हमें तुम्हारे रस की ज़रूरत नहीं। हम रसपान तब करेंगे जब तुम्हारा रस और हमारा रस एक होगा, नहीं तो तुमको अभिमान होगा कि हमने यह कह दिया वह रस दिया। एक आदमी ने 5-7 दिन भोजन किया तो कहे कि कथा सुनाओ। कहा भाई हमारी मौज नहीं आती कथा सुनाने में। तो बोला 5-7 दिन रोटी खिलाते खिलाते हो गया और तुम एक दिन भी कथा नहीं सुनाती हो। उनके पास में कन्नानंद जी के पास में कोई एक व्यक्ति आया कथा सुनने के उद्देश्य से, और रोज़ उसको रोटी खिला में कथा नहीं सुना मैं उसको। बोले हमारी मौज नहीं आ रही है अभी कथा सुनाने की, हम भजन कर रहे हैं। तो नारायण भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। अब वह कहे नहीं नहीं रोटी तो मिल सकती है, भूख लग रही है मिल सकती है, पर कथा तू जब चाहे जब मिल जावे। लोग ऐसा सोचते हैं नहीं, अरे ये काम तो मैं बुढ़ापे में कर लूँगा। तो कथा कोई ऐसा थोड़ी, भगवान का भजन तू जब चाहे जब कर लेवे। जब भगवान की कृपा हुए तभी कर सके, नहीं तो नहीं कर सके। रैया में तुझ पर बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारा संगठन, बहुत सारी सामर्थ्य, पर कर नहीं सके। कब कर सके? जब भगवान की कृपा होवे तब। चाहे वो कृपा बुढ़ापे में होवे, चाहे जवानी में होवे, चाहे बचपन में होवे, कभी भी होवे, चाहे स्त्री पर होवे, चाहे पुरुष पर होवे, चाहे निम्न जाति के पर होवे, चाहे उच्च जाति के होवे, चाहे वो कृपा भगवान की मनुष्य के अलावा अन्य किसी जीव पर होवे, पशु पर, पक्षी पर, किसी पर भी। बोले वही मेरा ध्यान कर सके, वही कथा कर सके। तो नारायण भगवान को खरीदा नहीं जा सकता, अपनी कीमत पर भी भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। कोई सोचे कि मैं अपनी कीमत पर भगवान को खरीद लूँ, तो नहीं खरीदा जा सकता। क्यों नहीं खरीदा जा सकता है? क्योंकि भगवान ने कहा कि अगर स्वयं भी मैं घमंड, अभी जो कथा है नहीं, तो भगवान ने कहा स्वयं भी मैं घमंड करूँ, मैं श्याम सुंदर हूँ, तो मेरे स्वरूप में ब्रह्म में और दोष आ जावे, अहंकार आ जावे। अहंकार आ जावे तो ब्रह्मपना नहीं रहवे। मैं अहंकार से निर्लिप्त हूँ, मुझ में अहंकार नहीं है, और मेरे भक्त में भी नहीं होना चाहिए। गोपी कहे मैं बहुत रसीली, बहुत सुंदर, मुझको देख करके और श्याम सुंदर रीझ गए। नहीं नहीं, तुझको देख करके मैं नहीं रीझा। भगवान ने अभी व्यक्त किया नहीं प्रवचन में कि मैं तो तेरे हृदय में अपने आप को ही देख रहा, अपने प्रेम स्वरूप को ही देख रहा, तेरे पर नहीं रीझा। अब गोपी ने सोचा शायद मेरे सुंदरता पर रीझ गए। अगर सुंदरता पर रीझना होता, भगवान ने कहा जब तू आई भाग करके घर से तब तो सुंदर बन के आई नहीं, ये तो मेरी योग माया ने तेरे को सुंदर बना दिया, सुंदर बन के आई नहीं। तो गोपी ने जब ऐसा कहा कि मैं तो सुंदर हो गई और मेरे पर भगवान रीझे हैं, मैं बड़ी भाग्यवान हूँ, इस प्रकार से अपने आप को समझने लगी, तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुझ में बहुत रस है, अपना रस अपने आप पी ले। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो हृदय जब खाली होता है, मानो उसमें दुनिया न हो, अपना आपा भी न हो, अपना अहम भी न हो, अभिमान भी न हो, तब भगवान दूसरा कोई न हो, उस खाली दिल में अपने को रखते हैं और अपने आप को हंसाकर, अपने आप को खिलाकर, अपने आप को नचाकर प्रसन्न होते हैं। यह वीक्षरंतुम मनश्चक्रे। राधे गोविंदे गोविंद, राधे गोविंद गोपाल मोहना, राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना, राधे गोविंद गोविंद राधे। तो योग माया के संबंध में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्री सुबोधनी टीका में लिखा कि योग माया का काम है एक वस्तु को ज्यों की त्यों बिना उसमें अदला बदली किए एक जगह से दूसरी जगह रख देना। जैसे बलराम जी थे देवकी के पेट में, योग माया ने क्या किया कि गर्भ को ज्यों का त्यों उठाकर रोहिणी के पेट में रख दिया। तो यहाँ रास के प्रसंग में योग माया उपाश्रिता का अर्थ हुआ कि अन्यत्र स्थितम आनंदम अन्यत्र स्थापयति। योग माया ने भगवान के हृदय में जो आनंद था उसको गोपी के हृदय में रख दिया। अब गोपी हो गई आनंदमयी और गोपी हो गई आनंद स्वरूप,
और गोपी के हृदय दर्पण में अपनी छवि निहार कर भगवान प्रसन्न होने लगे। अब बाहर स्वयं ज्यों का त्यों रहते हुए वही प्रभु पीताम्बरधारी श्याम सुंदर गोरोचनांकित भाल अनुग्रहपूर्ण भौएं प्रेम भरी चितवन, वही सुचिक्कन्न नीलम के समान चमचम चमकता हुआ कपोल, वही आरक्ताधर, वही पीताम्बरधारी श्याम सुंदर बाहर खड़े हैं और अपने को देख रहे हैं। तो गोपी के हृदय में बोली, अरे मैं एक और अनेक रूप में प्रसन्न हो गए भगवान। तड़ोड़ राजा कुकवा। तो श्री सुबोधनी जी में वल्लभाचार्य जी ने बताया कि जब भगवान में मन का उदय हुआ तब चंद्रमा ने कहा, आओ आओ बहती गंगा में नहा। में आदिदेवता बनकर आ गया और चांदनी छिटक गई, पुष्टि मिल गई सबको। चंद्रमा औषधि वनस्पतियों को पुष्टि देता है, शोक को नष्ट करता है। तो अब श्री कृष्ण की उस पर दृष्टि पड़ी, चंद्रमा पर दृष्टि पड़ी, क्योंकि चंद्रमा ने दो काम किया। एक तो प्रजा का शोक दूर किया, सचर्षणी नाम उदगात छुचो मृजन, और भगवान को जीवों को सुख पहुंचाने वाला बहुत प्यारा है। जो दूसरे जीवों को सुख पहुंचावे वो भगवान का प्यारा बन जाता है। और दूसरे प्राची दिशा जो है इंदु पत्नी है, उसके मुख को अनुराग की लालिमा से लाल लाल कर दिया। तो देखो अनुराग रहता है हृदय में, और पश्चिम को अंतरंग बोलते हैं और पूर्व को बहिरंग बोलते हैं। तो ये थोड़ी सी वेदांत की बात है। परक और प्रत्यक्ष दो चीज़ होती हैं। तो वृंदावन ब्रज जो है वह परक है और द्वारका जो है वह प्रत्यक्ष है। द्वारका प्रत्यक्ष है पश्चिम, और प्राग ज्योतिषपुर जहाँ से कृष्ण 16,000 कन्याएं लेके आए थे वह पराग। तो पराग से 16,000 लेके आए और प्रत्यक्ष में 16,000 छोड़ दिया। तो नारायण ये पराग और प्रत्यक्ष की लीला का स्वभाव और स्वरूप जो होता है वह आध्यात्मिक अर्थ हो जाएगा। इसे हम सबको नहीं सुनाते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो प्राची के मुख को चंद्रमा ने लाल लाल अनुराग रंजित कर दिया। तो भगवान को यही इष्ट है, कहते हैं सारी दुनिया प्रेम के रंग में रंग जाए। तो चंद्रमा हमारी मदद कर रहा है, इसलिए उस पर दृष्टि पड़ी। अब चंद्रमा कैसा है तो कहा कुमुदवंतम, माने रात में चंद्रमा को देखकर खिलने वाली कुमुदनी है। हमारे गांव में उसको कोइन बोलते हैं, और संस्कृत भाषा में उसके लिए कुमुद और कुमुदनी दोनों शब्द चलते हैं। ये हलंत कुमुद शब्द भी और अनंत कुमुद शब्द भी, कुमुद कुमुद और कुमुदनी। तो चंद्रमा कुमुदवान है, माने पृथ्वी में जिससे मोद हो आमोद हो उसका नाम कुमुद। तो पृथ्वी का आमोद कुमुद के रूप में चंद्रमा को स्वागत करता है। तो चंद्रमा को देखकर कुमुद खिल गई। बच्चे इनको देखकर बहुत खुश होते हैं। तो हम लोग पोखर में से निकाल कर माला बनाते थे इसकी जन्माष्टमी के दिन। तो जैसे फूल से झूला बना लेते हैं, फूल डोले बनाते हैं, वैसे कुमुद से सारा घर सजा लेते जन्माष्टमी के दिन। तो दिन में ले आते बंद बंद, और रात को अपने आप खिल जाती, रात भर खिली रहती, रात को सूखती नहीं। तो उससे में पृथ्वी में बड़ा आनंद होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कुमुद। तो चंद्रमा कैसा है कहा कुमुदवंता। कल आपको बताया था कि चंद्रमा एक है आकाश में और कोई लाखों हैं धरती में, मिलने का काम नहीं। यह नहीं कि चंद्रमा की छाती से जाकर लगती हों, अरे चंद्रमा से कुछ किरणें निकलती हैं और उनसे ही सब की सब खिल जाती हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। देखो ये आपस में सौतिया ढा नहीं करती, एक प्रेम करती है। चंद्रमा ने हमारे लिए आदर्श कर लिया। हजार हजार गोपी कृष्ण से प्रेम करेंगी और सब कृष्ण को देख करके प्रसन्न होंगी। एक दूसरी गोपी से राग द्वेष नहीं करेंगी, संपत्ति नहीं करेंगी, सौतिया ढा नहीं करेंगी। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं जिससे पृथ्वी में आनंद ना आवे। तो यदि 4 आदमी हंस रहे हों और एक रोता हुआ आ जाए तो क्या होगा कि सबको चुप होना पड़ेगा और कि भाई इसको क्या तकलीफ़ है, ज़रा सहानुभूति दिखाओ। भले करो कुछ नहीं, दिखानी तो पड़ती है फिर। तो 4 आदमी हंसते को रुला देना यह मनहूस आदमी का काम है। 4 आदमी को हंसते से रुला देना, और 4 आदमी मनहूस बैठे हों, हाँ, और एक आदमी हंस जोड़ आ जाए
और हंसता हुआ तो चारों की बत्ती सी दिख जाएगी। और कुमुदवंत का अर्थ है कि चंद्रमा इतना प्यारा है कि उसको देखकर सब कुमुद खिल रहे हैं, इसलिए भगवान भी चंद्रमा को देखकर खिल गए हैं। और यदि चंद्रमा से सृष्टि में कोई प्रेम न करता हो तो चंद्रमा को देखकर भगवान खुश नहीं होते। दृष्टा कुमुदवंतम, उस प्रेम को देख करके होते हैं जो कुमुदनी चंद्रमा के स्वागत के लिए अपने आप को खिल करके और प्रस्तुत करती हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। दूसरी बात क्या है चंद्रमा में? अखंड मंडलम। चंद्रमा आज खंड मंडल नहीं है, अखंड मंडल है। अखंड मंडल का अर्थ है कोई न्यूनता नहीं है। जैसे देखो किसी भले मानस के सामने जाना होता है तो गाल पर काजल लगावे, बाल बिखरे हुए हों तो जाने का ढंग नहीं है भाई। जब भले मानुष के पास जाते हैं तो सज धज कर जाते हैं, बन ठन कर जाते हैं, श्रृंगार करके जाते हैं। तो चंद्रमा आज प्रतिपदा का नहीं है, द्वितीया तृतीया का भी नहीं है, अष्टमी एकादशी का नहीं है, पूर्णिमा का चंद्रमा है। तो सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो यह है कि भगवान के सामने जाना हो रहा है और उसमें भी अपने अंदर कोई कमी लेकर जाए। सारी कमी तो उसी दिन छूट गई जिस दिन भगवान सामने हुए। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो अखंड, तो भगवान ने कहा नहीं कोट विप्रवर लागे जाऊ और आए शरण त्रयोनी ताऊ, सन्मुख होए जीव मो जबही और जन्म कोट अग नासई तबही। तो अखंड मंडलम का अर्थ है कि आज निष्कलंक चंद्रमा का उदय हुआ। निष्कलंक चंद्रमा यानी विष नहीं लगा है। उसने कहा आज तो भगवान भरी आंखों से देखेंगे। तो आज भी यदि अंदर विष का कलंक लगा रहा तो भगवान के नेत्रों पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए अपने में जो कालिख लगी है, जो कलंक लगा है, उसको छोड़कर चंद्रमा आज उदय हुआ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो कैसा चंद्रमा उदय हुआ? ये जो काला डब्बा उसमें दिखता है वह नहीं दिखाई दे रहा। बोला क्यों? वह तो काले कृष्ण भगवान स्वयं ही और रासलीला कर रहे हैं। तो मेरे अंदर उनके इस समय रहने की लीला में आवश्यकता नहीं है, उनको मैंने बाहर प्रकट कर दिया है। रहते तो मेरे हृदय में ही है चंद्रमा ने कहा, पर आज मैंने उन्हें बाहर प्रकट कर दिया है। और जीवों को ये संदेश दिया है कि अपनी कलुषता को छोड़ दे में और उसको ऐसा निर्मल बना ले में, तो भगवान की रासलीला को देखने का सौभाग्य प्राप्त करें मेरी तरह। तो भगवान के सामने भी जाएं और न्यूनता रहे, इसमें भगवान की बदनामी भी तो है। तो भगवान का भक्त हो गया परंतु कलंक का दोष नहीं छूटा। अरे भगवान का भक्त हो गया तब भी ये चंद्रमा कलंकी रहा। कहते हैं कि भक्त की महिमा के भगवान बताते हुए भगवान कहते हैं गोपी बताना जरा महिमा चंद्रमा की। तो बोले लोग चंद्रमा को क्या कहते? कलंकी है। इसका दर्शन चौथ के दिन चंद्रमा का दर्शन करें तो कलंक लग जाता है। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं इसका नाम अपने नाम के साथ लगा लेता हूँ, मैं देखता हूँ क्या कलंक लग जाता है मेरे को। कृष्णचंद्र भगवान की जय और रामचंद्र भगवान की जय। और अपनी रासलीला जो सबसे प्रिय लीला है वो करता हूँ नहीं, तो जैसे मुझे फॉक्सनाइट की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने मन रूपी चंद्रमा को वहाँ प्रकट कर देता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे को क्या कलंक लग जाता है। मेरा भक्त जो है बन गया तो अब उसमें कलंक, मेरी सेवा में जो तत्पर है, जनता की सेवा के लिए प्रकाश दान कर रहा है, औषधियों के और धरती में औषधि और वनस्पतियों को जीवन दे रहा है, सबको जीवन दे रहा है, सबको शीतलता ठंडक दे रहा है और मेरी रासलीला में सहयोग दे रहा है, वो कलंकित कैसे हो सकता है? तो चंद्रमा पर काल के प्रभाव से चंद्रमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी को कम होता है, उस प्रभाव से चंद्रमा मुक्त हो गया। बोले ना घटेगा ना बढ़ेगा, मेरे प्रेम में कोई फिर घटना बढ़ना नहीं होता, पर पूर्ण प्रेम है मेरा, फिर घट बढ़ नहीं सकता है। तो यह इस प्रभाव से चंद्रमा मुक्त हो गया और न कर्म का प्रभाव है चंद्रमा पर। यह वह कर्म वाला चंद्रमा नहीं है जिसको मुनि ने सहस्त्र भग हो जाने का शाप दिया था और जिसमें मुनि की मृगछाला की मार से छेद हो गया था। अहिल्या के संबंध में चंद्रमा में कलंक है और दक्ष के शाप के संबंध में से छींटता है, क्षय है। तो आज जो चंद्रमा उदय हुआ है वह तो भगवान के मन में उदय हुआ है, अतः कलंक और क्षय दोष से मुक्त अखंड मंडल चंद्रमा है, क्योंकि आज वह भगवान की शरण में पहुंच गया है। तो भगवान की शरण में पहुंच गया है तो फिर क्या है कि उसके सब प्रकार के ताप संताप दूर हो गए। तो अखंड मंडलम रमानाभम नव कुमकुम आरुणम। रमानाभम
तो आज चंद्रमा एक खास बात लेकर आया कि वैसे चंद्रमा के साथ भगवान के कई संबंध हैं। एक तो वह यदुवंश का आदि पुरुष है चंद्रमा, चंद्रवंश है उसका, यदुवंश का जो पूर्व नाम है चंद्रवंश है, चंद्रमा से ही वह वंश बना है। तो दूसरे चंद्रमा अत्रि का पुत्र है अतः ब्राह्मण है। तीसरे चंद्रमा भगवान का साला है, समुद्र में से निकला है और लक्ष्मी जी का भैया है तो भगवान का साला है। तो भगवान का बड़ा मधुर संबंध है। आजकल इस संबंध की बहुत महिमा है। तो कलयुग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया कि शाल को बुद्धिदायक साला ही बुद्धि देता है। लेकिन द्वापर में भी ऐसा ही था कि श्री कृष्ण थे साले और अर्जुन थे बहनोई। यह आपको मालूम ही होगा, गीता ज्ञान भगवान ने किया तो कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था और अर्जुन को बुद्धि देते ही थे भगवान। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में से लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों निकले। अतः लक्ष्मी और चंद्रमा भाई बहन और भगवान के साथ चंद्रमा का रिश्ता जुड़ गया। सारे रिश्ते कट गए और साले का नया रिश्ता हो गया। अब चंद्रमा जब आया तो रमान नावम, देख लो हम लक्ष्मी के भाई हैं, देखते ही लक्ष्मी की याद आई। और सुखदेव जी ने वहाँ पर जो श्लोक में भगवान का नाम जो व्यक्त किया है वो क्या कहा, रमान नाभम, लक्ष्मी के नाथ। तो देखते ही लक्ष्मी की याद आई। तो रमान नाभम एक दूसरा अर्थ होता है कि रमा माने लक्ष्मी माने राधा। ये तो कोटि लक्ष्मीमयी राधा, सर्व लक्ष्मीमयी राधा की याद आ गई। एक ब्रह्मांड में एक विष्णु होते हैं और उनके साथ एक एक लक्ष्मी होती है। तो करोड़ करोड़ ब्रह्मांड, करोड़ करोड़ विष्णु, करोड़ करोड़ लक्ष्मी, ये सारी लक्ष्मी कहाँ से निकली? बोले राधा से। ऐसा तंत्र ग्रंथों में वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ही है कि सीता जी से निकली हैं। उपजहि जासु अंश गुण खानी, 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 अगणित उमा रमा ब्रह्मानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। राधा आराधना रूप है। और जो चंद्रमा को देखा तो राधा रानी आकर आँखों में बस गई, हृदय में बस गई। रमान नाभम। लेकिन महाराज मुख बड़ा सुंदर हो, भीतर न कुछ हो तो क्या होगा कि बाहर की उसकी कीमत नहीं, कीमत तो भीतर की है। अब भीतर क्या है चंद्रमा के? बोले ये जो कालापन था वो निकल गया तो खोखला हो गया, भीतर क्या रहा अब इसमें? तो आज चंद्रमा सफ़ेद नहीं है। आपको मालूम है चंद्रमा का रंग श्वेत है, पीला नहीं है। मगर जिनकी आँख में कुछ दोष होता है उनको पीला दिखता है। तो चंद्रमा का रंग बिल्कुल श्वेत है और श्वेत भी रंग है। लेकिन जिस समय मनुष्य के मन में प्रेम का उदय होता है उस समय उसमें थोड़ी लाली मालूम पड़ती है। ऐसा है तो जरा रक्तिम आभा मुखारविंद में आ जाती है। तो ऐसा सभी आवेशों में होता है, काम में, क्रोध में, लोभ में, प्रेम में, आँखों में लालिमा आ जाती है। तो जब कोई आवेश आता है तो जरा रक्तिम आभा मुखारविंद में आ जाती है। तो नव कुमकुमारुणम, चंद्रमा कहता है देखो मैं केवल शरीर से सुंदर नहीं हूँ, मेरे अंदर प्रेम भी है। तो जैसे नई नई केसर हो उसके सामने अनुराग के रंग में रंगा चंद्रमा उदय हुआ। बोले मैं केसर से नहा के आया हूँ आज। और अनेक कुमुदों का प्रियतम चंद्रमा, अखंड मंडल, निर्दोष चंद्रमा। तो केसर से नहा के कैसे जैसे बढ़िया गिलोरा बनाया जाए सफ़ेद, है ना, और उसको केसर के रंग में डुबो दिया जाए। थोड़ा सा केसर छिड़क दिया जाए, नहीं, उसको पूरा केसर के रंग में डुबो दिया जाए। ऐसा चंद्रमा बन के आया हूँ। तो नई नई केसर हो उसके समान अनुराग के रंग में रंगा हुआ चंद्रमा उदय हुआ। तो अनेक कुमुदों का प्रियतम चंद्रमा, अखंड मंडल, निर्दोष चंद्रमा, राधा रानी के मुखार बिंद का स्मरण दिलाने वाला चंद्रमा। और जब केसर के रंग में रंग के आया तो भगवान ने पीठ श्याम श्यामल और पीठ राधा, तो उनको राधा अपनी योग माया शक्ति का स्मरण हुआ। तो राधा रानी के मुखारबिंद का स्मरण दिलाने वाला चंद्रमा और अनुराग के रंग में रंगा हुआ चंद्रमा। तो जब आया तब भगवान की दृष्टि पड़ी। अब एक सेवा चंद्रमा ने और की, वो क्या कि बनम च तत्को अमल गोभिरजितम और जगऊ कलम बाम दृशाम मनोवरम।
बने चा वृंदावनम चा, तो वन में तो वृंदावन हो। अरे वन तो सब जगह होते हैं। जूनागढ़ के पास नीलगिरी वन है, उसमें शेर रहते हैं। और बंगाल की खाड़ी के पास सुंदरबन है, उसमें हाथी रहते हैं। मगर वन तो वह है जहाँ राधा कृष्ण विहार करें। तद्वै तद वनम, केनोपनिषद में ब्रह्म वन का वर्णन है। पूर्वी मीमांसा में एक वनवाद है, वन एक होता है या कि वन अनेक होता है। वन वृक्षों से बनता है, वृक्षों के द्वारा आरब्ध है, या कि वन वृक्षों का परिणाम है, कि वन वृक्षों का विकार है और जिसमें अनेक समाये हुए हों। वृक्ष एक को वन बोलते हैं। तो अनेक का मूल यही है कि यह ब्रह्म वन क्या है कि वन सभक्तो, वन धातु संभंजन के अर्थ में है। और जिस स्थिति में रहकर मनुष्य भगवान का भजन कर सके उसको वन कहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बन जाने से और कोई भगवान का भजन करने लगे ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर अखंडानंद जी ने इतना सुंदर उसका वर्णन करके बताया कि बोले कि उसके जिस स्थिति में भी, जिस प्रकार से भी उसका मन भजन में लग जाए, जिस स्थिति में, वही उसकी स्थिति वन में है। उस समय में वन में, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और जब वन में है तो भगवान की शरणागति में कोई संदेह तो रहा नहीं। तो स्वामी सुखदेवानंद महाराज कहते हैं कि हम बचपन से अपनी दुकान पर बैठे थे, हलवाई की दुकान थी। तो सामने से एक बैलगाड़ी वाला खूब लाद कर गाड़ी निकला। दुकान के सामने सड़क जरा टूटी फूटी थी, लेकर सांटी बैल को खूब मारे। अब बैल जो है घुटने के बल बैठ जाए, गाड़ी चले नहीं, और वह बैल को मारे। उस समय उसको यह पद याद आया कि भजन बिन बैल बिराने हुए हूँ, भजन बिन बैल बिराने हुई हूँ। और भजन के बिना तो बैल भी काम नहीं करते हैं। अगर भजन नहीं करोगे तो ऐसी बैल की सी दशा होगी। बस उसके मन में वैराग्य आ गया। ये बैल क्यों बनना पड़ा उसको, इतना भजन उस पर सदा नहीं। इसको देख करके उसके मन में वैराग्य आ गया कि अरे, और उसने गाड़ी तुरंत छोड़ दी, सब छोड़ दिया, वैराग्य आ गया। बोले कि मैंने भजन नहीं किया, और जब बैल ने भजन, इसने भजन नहीं किया, से बैल बनना पड़ा, आज स्थिति में इसको आना पड़ा, और मैं भजन नहीं करूँगा तो अब मेरा भी यही स्थिति होने वाली है। तो वन वही है जहाँ बैठकर भगवान का भजन किया जाए। तो जिस स्थिति में भी उसको यह वैराग्य प्राप्त हो जावे, वन में किस लिए जाता है, वैराग्य प्राप्त करने के लिए तो जाता है। तो वह वैराग्य यदि प्राप्त हो जावे। अब देखो वैराग्य कैसा है कि कभी कभी एक हंसी की बात कि गृहस्थी के लिए वैराग्य की परिभाषा अलग और फिरस्ती के लिए अलग है, नहीं। लेकिन वास्तव में वैराग्य तो चाहे गृहस्थी के लिए हो, फिरस्ती के लिए हो, एक ही होता है। जैसे संसार के नियम दोनों के लिए एक जैसे होते हैं, ऐसे ही वैराग्य भी एक जैसा ही होता है। किंतु गृहस्थी के लिए वैराग्य क्या बताया कि वह केवल थोड़ी देर के लिए भगवान का भजन कर ले, बाकी सब समय और अपना काम करता रहे। तो ऐसा शास्त्र में कहा क्या भगवान ने? नहीं, भगवान ने तो 24 घंटे ही कहा, चाहे वह गृहस्थी हो चाहे फिरस्ती हो। उसने अपने मन से ऐसा मान लिया, इसलिए वह वैराग्य के पथ पर नहीं चल पाता है। कोई घर में रहते हुए वैराग्य को मानना और त्याग के जीवन को जीना उसके लिए मना है क्या? लेकिन नहीं, उससे बचाव करना चाहता है, इसलिए बहाने बनाता है कि मैं तो गृहस्थी हूँ। तो और फिरस्ती इसलिए नहीं करता, बोले मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं है तो मैं काय को भजन करूं, मेरे को क्या चाहिए संसार से, मैं काय बात के लिए भजन करूं। तो दोनों ही इस प्रकार से अपना बहाना बनाए करके और वैराग्य और त्याग का जीवन नहीं जी पाते हैं। और मैं काय लिए त्याग करूं, मैं काय लिए वैराग करूं, मैं तो संडा हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, या मैं तो संडी हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। इस प्रकार से अपने आप को बहलाते हैं। और गृहस्थी तो बता ही दिया, हम तो बधे हुए हैं, हम काय को वैराग्य करें, हम तो नौमक नरक में गड़े हुए। अरे को गड़े हुए हैं, इस बात को जब तुझे मालूम है कि नौमक नरक में गड़े हुए हैं तो उस नरक से उबरने की थोड़ा प्रयास कर, नहीं फिर भगवान थोड़ा प्रयास तैने करा तो भगवान बहुत सा करेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और हम पे थोड़ा भी प्रयास हो नहीं पाता है, इसलिए सब प्रपंच हमारे आगे पीछे हमेशा पड़ा ही रहता है और हमें 5 मिनट हनुमान चालीसा के लिए भी फुर्सत मिल नहीं पाता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो
वन वही है जहाँ बैठकर भगवान का भजन किया जाए। अब वृंदावन में तो राधा कृष्ण गोपी कृष्ण रासलीला करने वाले हैं, इसलिए चंद्रमा ने अपनी कोमल किरणों से कोमल गो विरंजितम सारे वन को रंग दिया। कहीं लाल चमके कोपलें जहाँ थीं लाल लाल पत्ते लाल चमके, कहीं हरा चमके, कहीं सुनहला चमके, कहीं फूल चमके, कहीं फल चमके। और चमके क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारकाधीश के मंदिर में भगवान ने कहा केवल मैं ही नहीं चमकता हूँ, मेरे दरो दीवार चमकते हैं, खंभे चमकते हैं मणियों के, है नहीं, मेरे एक एक दरी गलीचे चमकते हैं, मेरे ऊपर छत की चित्रकारियाँ चमकती हैं। और तो और मेरे दर्शन करने आने वाले जो भक्त हैं भी नहीं, वो भी नहा धो करके और बड़े सुंदर बन के आते, तो वो भी चमकते हैं उस समय। बोले द्वारकाधीश भगवान की, वो भी चमकते हैं। बाद में उनकी चमक फीकी पड़ जाए मुझे नहीं पता है, पर मेरे पास जब आते हैं नहीं मेरे मंदिर में, उस समय तो चमकते ही हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कम से कम उतनी देर के लिए तो भगवान की अपनी चमक बनाए रखने का प्रयास करो कि मैं उतनी देर तो चमक सकूं। और उतनी देर भी नहीं चमकने का प्रयास किया जा सकता है तो फिर भगवान ने कहा फिर काय को अपने आप को मनुष्य कहने का और ढोंग करता है। अगर इतनी देर के लिए भी मेरा भजन करना उसको स्वीकार नहीं है, थोड़ी बहुत देर के लिए भी, हाँ, तो फिर कायो करता है, उसको भी वह कर नहीं पाता है, इसलिए कहा जाता है उसको भी नहीं कर पाता, उसको भी फेंक देता है। तो भगवान की दृष्टि पड़ी कि अब वृंदावन में तो राधा कृष्ण गोपी रासलीला करने वाले से चंद्रमा ने अपनी कोमल किरणों से कोमल गो विरंजितम सारे वन को रंग दिया। तो भगवान की दृष्टि पड़ी और चंद्रमा ने अपना सारा रस बरस दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। चंद्रमा ने कहा प्रभु सब आपका ही दिया हुआ है, जब आपने मेरे को अपना लिया है, पूरी तरह से अपने नाम के साथ ही जोड़ लिया है, तो कोई अलग थोड़ी मुझे रखा है, तो अब मेरा सब कुछ आपका ही हो गया। ऐसा नहीं कहा कि आपका सब मेरा हो गया। हम अक्सर क्या कहते हैं कि हम मंदिर में आपके में आए, हाजिरी लगाई, तो अब आपका सब कुछ हमारा हो गया, आपका मंगला हमारा, हाँ, आपका ग्वाल हमारा, आपका श्रृंगार हमारा, आपका राजभोग हमारा। नहीं, ऐसा नहीं। पर भगवान को कभी नहीं कहते कि द्वारकाधीश हमारा हो गया, नहीं, ये सब हमारा हो गया। तो बनम चात तत्को, तो लेकिन चंद्रमा ने क्या करा कि अपना सब बिखेर दिया। बोले नहीं, मेरा नहीं, सब आपका है। मेरे अंदर जो जितनी भी शीतलता है, ठंडक है, वो आपकी दी हुई है, वह भी राम स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, शिव स्वरूप है, इसलिए मैंने उसको वितरण कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तब बनम चा तत्कोमल गो विरंजितम। जब कृष्ण ने कहा कि चंद्रमा तो बिल्कुल रस बरसाने पर उतारू हो गया है, अब हमको भी कुछ बरसाना चाहिए। तो भगवान का रस बरसा तो हमने सबने देखी थी कल कैसी रस बरसा हुई, और ऐसी रस बरसा हुई। लेकिन जिसका मन अभी भी रह गया हो तो भगवान कहते हैं जो रस मेरा जल्दी प्राप्त करना चाहता है उसको मेरी शरण में तो आता ही है, लेकिन मेरी शरण में आने से भगवान ने कहा उसको मेरी राधा रानी की शरण में हो आना चाहिए। तो बारे लांगुरिया, अरे बारे लांगुरिया, चलो तो दर्शन करिया में। बारे लांगुरिया, बारे लांगुरिया, चलो तो दर्शन करिया में। देवी मैया को जोरो है दरबार, कैला मैया को जोरो है दरबार। बारे लांगुरिया, चलो तो दर्शन करिया में। बारे लांगुरिया, चलो तो दर्शन करिया में। और बारे लांगुरिया, जाति अनेकन देखो जाए रहे। बारे लांगुरिया, जाति अनेकन देखो जाए रहे। अरे बारे लांगुरिया, बारे लांगुरिया, जाति अनेकन देख जाए रहे। बारे लांगुरिया, जाति अनेकन देखे जाए रहे। कैसे जाए रे? अरे कैला मैया की, कैला मैया की करत जयकार है। कैला मैया की, कैला मैया की करत जयकार। बारे लांगुरिया, चलो तो दर्शन करिया में। बारे लांगुरिया, चलो तो दर्शन करिया में। देवी मैया को जुरो है दरबार, कैला मैया को जुरो है दरबार।
बारे लांगुरिया चलो तो दर्शन करिया में। और कैसे जा रहे? अरे बारे लांगुरिया डमरू बजत जाके भवन में। जय माता की 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 जय जय माता की जय माता की जय करो। बारे लांगुरिया डमरू बजत जाके भवन में। बारे लांगुरिया डमरू बजत जाके भवन में। हे बारे लांगुरिया डमरू बजत जाके भवन में। बारे लांगुरिया डमरू बजत जाके भवन में। अरे देंगी बहुत बेपत्ति निवार। अरे मैया देंगी बेपत्ति निवारे। अरे देंगी बेपत्ति सो उबार। बारे लांगुरिया चलो तो दर्शन करिया में। बारे लांगुरिया चलो तो दर्शन करिया में। देवी मैया को कैला मैया को जुड़ो है दरबार। बारे लांगुरिया चलो तो दर्शन करिया में। और जब इस प्रकार से मैया के जयकारे लगाते हुए और मैया के भवन में डमरू का नाच सुनते हुए और फिर मैया की ढोक लगावेंगे और उनकी भेंट गावेंगे तो बारे लांगुरिया इच्छा तो हमारी पूरी होवेगी। बारे लांगुरिया अरे बारे लांगुरिया इच्छा तो हमारी पूरी होवेगी। तो फिर मैया भी अपनी कृपा करके जो जैसी मनोकामना लेकर के जावेंगे उनको वही वरदान में दे देवेगी। उनकी झोलियाँ भर देवेगी, उनके मंगल और आनंद कर देवेगी। तो बारे लांगुरिया इच्छा तो हमारी पूरी होवेगी। बारे लांगुरिया और उसके डमरू से उसकी जयकारों से ही और भक्त को विश्वास दिला देती है। हाँ बारे लांगुरिया इच्छा तो हमारी पूरी होवेगी। बारे लांगुरिया इच्छा तो हमारी पूरी होवेगी। क्या? अरे जैसे मैया ने कहा इस समय मेरे गणेश नवरात्र चल रहे हैं, जैसे मेरी गोदी में गणेश जी बैठे हुए हैं, ऐसे ही खेले गोदी में नन्नो सो राजकुमार। अरे खेले गोद में नन्नो राजकुमार हो। खेले गोद में नन्नो राजकुमार। बारे लांगुरिया चलो तो दर्शन करिया में। बारे लांगुरिया चलो तो दर्शन करिया में। बारे लांगुरिया चलो तो दर्शन करिया में। देवी मैया को जुड़ो है दरबार। कैला मैया को जुड़ो है दरबार। बारे लांगुरिया चलो तो दर्शन करिया में। बारे लांगुरिया अरे बारे लांगुरिया बिनती गोपियों कर रही। बारे लांगुरिया बिनती गोपियों कर रही। क्या कर रही? अरे बारे लांगुरिया बिनती गोपियों कर रही। बारे लांगुरिया बिनती गोपियों कर रही। क्या चाहिए मैया बोली गोपी? अरे बारे लांगुरिया बिनती गोपियों करे रही। कर दे सबकी नैया भव से तू पार। अरे कर दे सबकी नैया भव से तू पार। बारे लांगुरिया चलो तो दर्शन करिया में। बारे लांगुरिया चलो तो दर्शन करिया। देवी मैया को जुड़ो है दरबार। कैला मैया को जुड़ो है दरबार। चलो तो दर्शन करिया में। बारे लांगुरिया चलो तो दर्शन करिया। बोलो जगत जननी कैला मैया की जय, यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। ये 10वां प्रकरण समाप्त हुआ। इससे आगे 11वें प्रकरण की कथा कल वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन
श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी त्यों लोक फैली उजियारी। ससिल लाट मुख महाविशाला नेत्र लाल बिकुटे बिकुराला। रूप मात को अधिक सुहावे धरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकीना पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बा। प्रलय काल सब नासनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गामे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यान। रूप सरस्वती का तुम धारा दे सुबुद्धि ऋषि मुनि ने उवारा। धर रूप नर सिंह को अम्बा प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजय मन। हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुख। श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भाल है दुख निवार। के हरिवाहन सोह भवानी लागुर वीर चलत अवगानी। अगवानी कर में खपर खड़ग बिराजे जाको देख काल डर भाज। सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत तिहूँ लोक में डंकावा। वो जगजनी महाविद्या मैया की जय। सुमन समदानव तुम मारे रक्त बीज संकन संहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी जय अगवार मही कुलानी। रूप कराल काल को धारा संसहित तुम ते संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब भई सहाय मात तुम तब। अमरपुरी और बासव लोका तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है जोत तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नरना। प्रेम भगत से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम भगत से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आमे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ते सो छुट जाए। जोगेश्वर मन कहत पुकारे योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो तुम। शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई सक्त नहीं कीन विलम्बा। मुँह को मात कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख में। आशा तृष्णा निपट सतावे रिप मूरख मोह अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो एक चित तुम्हें भवा। करो कृपा हे मात दयाला रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ तुमरो जस में सदा सुना। दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निजानी करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे। राम कहो